हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। और धनु राशि वालों के लिए वीडियो जो है जुलाई 2026 के लिए है, यानी कि अपकमिंग जो ब्रांड न्यू मंथ है वो कैसे रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए। आप इस वीडियो को अपने राइजिंग मून, ठीक है, मून साइन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से देख सकते हैं, और राइजिंग साइन से देख सकते हैं यानी कि असेंडेंट से देख सकते हैं, नाम राशि से देख सकते हैं, और वेस्टर्न ज़ोडिएक से अगर आप सेजिटेरियस हैं तो भी आप देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है और टाइम फ्रेम में बंधी हुई है, यानी कि सिर्फ जुलाई 2026 का ही फलित इस वीडियो से हम देखेंगे। जितना पार्ट आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट करता है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसकी हर एक चीज़ को आप पर्सनली लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये हज़ारों लोगों को ध्यान में रख के की जाने वाली वीडियोज़ हैं। तो जितना पार्ट आपको लगे कि आपकी कहानी से रूबरू मैच कर रहा है उतना ही आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। हो सकता है वो उससे ही बिलोंग करता हो, ठीक है। सो यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, हाइरोफेंट है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। सो जैसे कि हमारी आदत है, हम सबसे पहले जो भी नेगेटिविटी है उसी को देखते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। तो सेजिटेरियस, और सेजिटेरियस के लिए यहाँ पे क्या है कि आपको पता ही है, आप लोगों की ढैया चल रही है, चौथे घर से शनि का गोचर हो रहा है। तो हो सकता है कि पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारी कठिन परिस्थितियाँ आप लोगों ने देखी हो, पैसे का लॉस देखा हो, और काफ़ी जो है, एक होता है ना कि नेम फेम खराब हो जाना, पब्लिकली इज्जत खराब हो जाना, स्टेटस डाउन आ जाना। यहाँ पे स्टेटस के डाउन को भी दिखाता है, डाउनफॉल हो जाना, बिजनेस का डाउनफॉल हो जाना, आपकी अपनी हेल्थ का डाउनफॉल हो जाना, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन चंक है वो फाइनेंसिस है, मतलब फाइनेंसिस का पहले लॉस हुआ है, उसके बाद में इमोशनल उसमें स्ट्रेस आया है, ठीक है। उसकी वजह से जो है डिप्रेशन आया है, एंग्जाइटी आई है, अपने फ्यूचर को लेके घबराहट आई है, और ये हाल फिलहाल का एनर्जी भी है कि स्ट्रेस तो है। स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है भाई, नौकरी नहीं है तो भी स्ट्रेस होता है, और नौकरी है उसमें काम आपसे बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है तो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस दोनों ही तरह से आता है। तो स्ट्रेस में तो आप हैं, एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा, फ्यूचर को लेके थोड़ा सा डर भी है, घबराहट भी है, एंड डायरेक्शन लेसनेस है कि मैं करूँगा क्या, इसमें होगा क्या। घर पे भी अगर माहौल की बात की जाए, इमोशंस की बात की जाए, तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे होंगे, घर वालों के साथ भी कुछ जो है अच्छी जम नहीं रही होगी पिछले 1-1.5 साल से। तो ये करंट का एनर्जी है, और इसमें ना सोल्यूशन आपके सामने ही है, बट सोल्यूशन आप देखना नहीं चाहते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे मुंह लटका के बैठी हुई है, सिर झुका के, बिल्कुल डिप्रेसिव पोज में। तो देखो यहाँ पे इसको बंद बंद लग रहा है कि मैं हेल्पलेस हूँ, होपलेस हूँ, मैं बंद हो गई हूँ, स्टक हो गई हूँ। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे अगर एक ताला है तो साथ में ही चाबी भी है, ठीक है। लेकिन इसका सोल्यूशन की दिशा में अभी फोकस नहीं है। फोकस जो है किस चीज़ पे हुआ है, विक्टिम मेंटेलिटी पे। मेरे साथ ही क्यों होता है, हमेशा मैं ही क्यों, मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं लोगों को जॉब में रेफर करता हूँ, उनको प्रमोशन मिल जाता है, मुझे नहीं मिलता। ये एक थीम होता है सेजिटेरियस आपकी लाइफ का, आपकी वजह से लोग ग्रो करते हैं। ये कर्स भी है, ये ब्लेसिंग भी है। जैसे कि एक टीचर है, उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, या जितना भी पढ़ाई लिखाई वाला जोन है वो बन जाते हैं, लेकिन टीचर तो टीचर ही रह जाता है। वो उसकी ब्लेसिंग कहिए या उसका कर्स कहिए, जो मर्जी कहिए, तो आपके रेफर किए हुए लोग ऊपर जाएंगे, उसके बाद आप ग्रो करेंगे। दिस इज द फैक्ट, ये डिक्टम है, ठीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करेंगे वो आपके रहते रहते ग्रो करेगा। और एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप छोड़ देंगे, जिस एनजीओ को आप छोड़ देंगे, जहाँ भी आप काम करते हैं, वहाँ से जब आप रिलीव होंगे ना, तो उनका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ये चीज़ भी है कि मेरे रेफ़र किए हुए लोग, मेरे पढ़ाए हुए लोग, मेरे एडवाइस किए हुए लोग मेरे से बहुत आगे निकल गए हैं, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। इस तरह का भी है। फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हो सकते हैं कि शेयर मार्केट में आपको लॉस हुआ हो, या जॉब का लॉस हुआ हो, बिजनेस का लॉस हुआ हो, तो ये लॉसेस हैं बहुत सारे। लव लाइफ का लॉस हो जाना, इवन कि इस टाइम पे घर पे सुख शांति ना होना, कुछ भी कर लो लेकिन 4 लोग जो है एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है, और एक अकेलापन सा है, अकेले रह गए हैं। मतलब भीड़ में भी हो सकता है कि आप अकेले रह गए हो, रिजर्व आपने कर लिया हो, कम बोलते हो, सोशलाइज भी कम करते हो। तो ये हाल फिलहाल का एनर्जी है, थोड़ा सा पास्ट का इसमें एनर्जी आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही जायज़ है, क्योंकि शनि की ढैया है तो वो इमोशंस को सुखा देते हैं। और शनि हाल फिलहाल आपके इमोशन वाले हाउस से ही
गोचर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी है कि जिनको आप बहुत प्यार करते थे, जिन पे आप विश्वास करते थे, उन्होंने विश्वास में लेके आपसे पैसा बोरो किया हो, पैसा ना दिया हो, उसके बाद में आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, आपसे बातचीत करना भी बंद कर दिया हो। तो यहाँ पे चीटिंग जो है डबल है, यानी कि पैसे की चीटिंग भी है और यहाँ पे इमोशंस की चीटिंग भी है। तो किसी तरीके का बिट्रेयल, प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिलना, क्योंकि चौथा घर प्रॉपर्टी का भी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में प्रॉपर हिस्सा ना मिलना, या प्रॉपर्टी में भाई बहन जो है हिस्सा दबा के बैठ जाते हैं, या आपने कभी सोचा ना हो कि भाई बहन भी हिस्सा मांगेगी, आपको लगा होगा आप अकेले भाई हैं, सब कुछ आपको ही मिलेगा। तो उस तरह का बिट्रेयल भी है। चौथा घर माँ का भी होता है, तो हो सकता है मदर की तरफ से कोई बिट्रेयल आया हो, या मदर की तबीयत खराब चल रही हो, ठीक है। अब सारी चीज़ें एक साथ एक ही इंसान के साथ नहीं हो सकती है, अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग चीज़ें हुई होंगी। कुछ लोगों का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे लाइफ पार्टनर के साथ में है, कुछ लोगों का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बॉस के साथ में है, कुछ लोगों का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे मदर के साथ में है, कुछ का सिबलिंग्स के साथ में है। और ये बहुत बहुत बड़े लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें पता क्या होता है कि जैसे ना किसी को नंगे पैर और ऐसे ही बिल्कुल फ़कीर बना के ना किसी जगह से बेइज्जत करके निकाल दिया जाए, वो वाला एनर्जी है। बेइज्जत करके जीवन में से निकाल दिया जाए। बहुत ही पेनफुल सेपरेशन हुए होंगे, अगर हुए होंगे, ब्रेकअप्स हुए होंगे तो बहुत पेनफुल हुए होंगे इस टाइम पे आपके। जो भी चीटिंग है उसको आपने बहुत दिल पे लिया है। हो सकता है उससे आपकी हेल्थ ख़राब हुई हो, खासकर चेस्ट के रीज़न में, ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर हो जाना, ठीक है, बीपी बढ़ जाना, हार्ट का कोई इशू हो जाना, इस तरह की चीज़ें, सांस लेने में दिक्कत होना, एज़मा होना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है, जो मुझे लग रहा है। और अगर आपके मदर है तो हो सकता है मदर को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हो कि मदर बेड रिडन हो, मदर को डिप्रेशन हो, मदर को एंग्जाइटी हो, या इस तरह की चीज़ें हैं। इवन कि मदर का लॉस हो जाना, कि कुछ केसेस में कि मदर का डिमाइस हो गया हो पिछले 1-1.5 साल के अंदर, वो चीज़ें भी हैं यहाँ पे। अब सबकी तो मदर का डिमाइस नहीं हुआ होगा ना, आप रीडिंग को रीडिंग की तरह लिया कीजिए। तो जिनका हुआ है वो रिलेट करेंगे, जिनका नहीं हुआ है वो नहीं करेंगे, वो छोड़ के उसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मदर की सेहत का आपको जुलाई में भी ध्यान रखना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। अब जुलाई में क्या होगा, इसी कार्ड से हम नेक्स्ट एनर्जी देखेंगे। ये तो करंट है या पास्ट है। अब देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वही इंसान जो बिल्कुल बैंकरप्ट हुआ है, चाहे इमोशन से हुआ है, फिजिकल हेल्थ से हुआ है, रिश्तों से हुआ है, जॉब से हुआ है, किसी भी तरह से जो हुआ है, तो उसको यहाँ पे पैसे का गेन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी से पैसा कमाना। तो यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत सारा पैसा कमाएंगे, थोड़ा नहीं कमाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, क्योंकि आपका चौथा हाउस मदर वाला हाउस ही एक्टिवेटेड है। तो मदर के सपोर्ट से आप कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, मदर के सपोर्ट से आप कोई नया काम स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, मदर की ब्लेसिंग से भी आपके काम बनेंगे। जिनके रिलेशन मदर के साथ में ठीक ठाक है वो मदर की ब्लेसिंग लें, मदर के पैर छू के कोई ना कोई काम शुरू करें। तो यहाँ पे मदर इन लॉ, मदर लाइक फिगर, और जो कुछ लेडी काउंसलर होती हैं, लेडी कंसल्टेंट होती हैं, अगर आपकी बॉस भी लेडी है तो उनकी बात सुनिएगा, उनकी हेल्प से आपको प्रमोशन मिल सकते हैं, ठीक है। उनके रेफर करने से आपको कहीं और बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, पोजीशन मिल सकती है, पावर मिल सकती है। तो लेडीज़ की मदद से और अपनी ही क्रिएटिव पावर की वजह से, और वैसे भी सजिटेरियस जो होते हैं क्रिएशन की राशि होती है, क्रिएटिव पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे। क्योंकि जुपिटर इनकी राशि के स्वामी बनते हैं, तो जुपिटर अपने आप में क्रिएटिविटी के कारक हैं, क्रिएशन के कारक हैं। यहाँ पे एक बेबी भी आपकी लाइफ में आ सकता है, अगर आप उस हिसाब से, उस लिहाज से वीडियो को देख रहे हैं कि आप मैरिड कपल हैं और ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे किसी की ब्लेसिंग से, किसी कुल देवी की ब्लेसिंग से आपको यहाँ पे, मतलब आप ऐसे ही अनजाने में ही किसी जगह को विजिट करेंगे या किसी धार्मिक स्थल पे जाएंगे, वहाँ से कोई ब्लेसिंग मिल जाना। और खासकर एक जो होती हैं आपकी कुल देवी जो होती हैं, फेमिनिन पावर, उनकी ब्लेसिंग से ये बेबी आएगा और बहुत अच्छा रहेगा। और जो होते हैं ना कि किसी बच्चे के चांदी के पाए होते हैं, मुझे चांदी के पाए ही याद आए हैं, तो उस तरह का बच्चा भी अपना बहुत अच्छा सा लक लेके आएगा, ठीक है। अगर इस टाइम पे आपकी शादी होती है, क्योंकि शादियों के भी बहुत सारे चांसेस बनेंगे, तो ये आपके लाइफ पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है कि उनके भाग्य से पैसा आए। ऐसी बहुत शादियां होती हैं कि शादी के बाद जो है या तो आप ग्रो करते हैं या पार्टनर ग्रो करता है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो यहाँ पे लाइफ पार्टनर की वजह से आप ग्रो कर सकते हैं, उनके फैमिली कॉन्टैक्ट्स की वजह से, उनके फैमिली बिजनेस में काम करके, या उनकी रेफरेंस से कोई काम आपको मिले, तो वहाँ से आप ग्रो कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी जो भी वुड बी वाइफ हैं या वुड बी हस्बैंड हैं, वो एक बिजनेस फैमिली से आते हैं, पैसा बनाना उनको आता है। और जो भी आपका सोशल लाइफ में
डाउनफॉल हुआ है उसकी भरपाई यहाँ पे होगी। तो जुलाई में ना आपके लिए शादी का प्रपोजल आना, इस तरह से आना, या आपके पार्टनर का प्रमोशन हो जाना, या आपको अपने इन लॉज से वो चीज़ें मिलना जो मिल नहीं रही थी, जिनको लेके कोर्ट कचहरी में भी बहुत सारे लोग गए हुए हैं। तो यहाँ पे मदर के इंटरफेरेंस से चीज़ें ठीक होंगी। लाइक दो भाई लड़ रहे हैं आपस में किसी चीज़ को लेके, तो मदर जो है उसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। जिनके लिए मदर नहीं है उनके यहाँ पे मदर इन लॉ एक रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हर किसी की मदर ही हो, किसी के लिए मदर इन लॉ भी हो सकती है। अगर काम में कोई आपको ऑफिस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आपकी एचआर हो सकती हैं, आपकी बॉस हो सकती हैं, ठीक है। कोई भी है, बॉस की वाइफ हो सकती हैं जिनका इंटरफेरेंस होता है इन चीज़ों में, तो वो झगड़े को यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाएगी। यहाँ पे अगर किसी वजह से आपने जॉब छोड़ी हुई है ना, इस टाइम पे जुलाई में आपको दोबारा से ऑफर आएगा कि आप वहीं पे ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप दोबारा रीज्वाइन भी कर सकते हैं। री का एनर्जी है, रिकवरी का एनर्जी है। देखो यहाँ पैसे का लॉस है तो यहाँ पैसा रिकवर हो रहा है, तो सैलरी बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट लग सकते हैं बहुत लोगों के रुके हुए सैलरी मिल सकती है, बोनस मिल सकता है इस टाइम पे, और कोई और दूसरा जॉब मिल सकता है फाइन, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी भी अच्छी हो, जहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स भी कम हो, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। बॉस वहाँ पे सपोर्टिव हो, या आप किसी क्रिएटिव फील्ड का काम कर सकते हैं, या हो सकता है फॉर टाइम बिंग आपको क्रिएटिव टीम का हिस्सा बनाया जाए और वहाँ पे आपको अच्छा भी लगे और टीम भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से चेंज है, यहाँ पे चेंज ऑफ पोजीशन हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, और यहाँ पे एक ट्रैवल है। अगर पोजीशन का चेंज भी नहीं है, आपका ऑफिस भी वहीं पे है, जॉब भी वही है, सिटी भी वही है, तो इसमें ट्रैवलिंग होगी आपकी, क्योंकि आप दौड़ते भागते तो मुझे दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग होगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होगी काफ़ी सारी, ठीक है। तो और जब ट्रैवलिंग होती है, इस तरह के चेंज आते हैं ना, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। मेरे पास एक कंसल्टेशन आई थी, उनका जुपिटर जो है 10th हाउस में था, सन के साथ में था। तो उनको यही इशू था कि सब कुछ सही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बॉसेस जो हैं मेरे से बहुत ज़्यादा खार खाते हैं। तो मैंने उनको यही बोला था कि देखो, बॉस तो बॉस है, और आप जो है वहाँ पे नॉलेज ज़्यादा रखते हैं बॉस से, वो चीज़ दिख रही है, लेकिन फिर भी बॉस को बॉस का आप जो है जो भी डेजिग्नेशन है उसके हिसाब से रिस्पेक्ट दीजिए, और बहुत ज़्यादा शो करने की कोशिश ना कीजिए कि आप उनसे ज़्यादा जानते हैं। दूसरा उनका प्रॉब्लम ये था कि उनको ना उस टाइम पे 150 किलोमीटर रोज़ जाना पड़ता था और 150 किलोमीटर रोज़ आना पड़ता था। तो वो मुझसे ये पूछने के लिए कंसल्टेशन लिया था कि क्या मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊँ एक कमरा लेके, क्योंकि वाइफ और बच्चे शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी एजुकेशन इस तरह से चल रही है कि वो मतलब बड़ी क्लासेस में हैं, तो क्या मैं एक कमरा लेके शिफ्ट हो जाऊँ। मैंने कहा एक कमरा लेके आप शिफ्ट तो हो जाएंगे, आपकी ये प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगी, 150 किलोमीटर आना और 150 किलोमीटर जाना, लेकिन आप डिप्रेस हो जाएंगे। अब चॉइस है यहाँ पे कि आपको डिप्रेस होकर रहना है कि ट्रैवल कर लेना है। और समय बड़ा विपरीत है, जितना आप ट्रैवल करके कष्ट झेल रहे हैं ना, तो ये झेल लीजिए, क्योंकि कष्ट तो आएगा, कष्ट इस तरह से नहीं आएगा तो उस तरह से आएगा। तो यहाँ पे यही है कि सभी के ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, सबका रिलोकेशन नहीं हो सकता, सबके घर चेंज नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी समय आपको दौड़ाएगा, समय आपको दौड़ाएगा। बहुत बहुत दूर की आप यात्राएं कर सकते हैं, आपको ट्रैवल का कोई काम मिल सकता है, ट्रैवल एजेंसी में काम कर सकते हैं, खुद का ट्रैवलिंग का कोई काम आप इस टाइम पे शुरू कर सकते हैं, ठीक है, या पार्टनरशिप डाल सकते हैं इस तरह की चीज़ों में। और टूरिंग का कोई काम हो सकता है, टूरिंग कंपनी में काम करना या खुद ही ट्रैवल करना, कि आपको जॉब ही ऐसी मिली है कि आपको काफ़ी सारा ट्रैवल उस जॉब के रिगार्डिंग करना है, या जॉब के प्लेस पे पहुंचने के लिए आपको जो है रोज अप डाउन करना पड़ता है, तो वो उस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे लव कम अरेंज मैरिज होने के बहुत चांसेस है, अरेंज मैरिज और लव कम अरेंज मैरिज, ठीक है। इसमें प्योर एंड प्योर लव मैरिज नहीं होगा। तो आपकी लाइफ में प्रपोजल आएंगे वो शादी के ही आएंगे, लव मैरिज से भी ज़्यादा मतलब वो प्रॉपर एक शादी के आएंगे, और अच्छे लोगों का यहाँ पे आप लोगों के साथ में जुड़ाव होगा, जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। हो सकता है आपकी फैमिली में कभी आपने बहुत राइज देखा हो और फिर डाउनफॉल देखा हो, ये जेनेटिकली भी आ रहा है। तो यहाँ पे इस फैमिली के साथ जुड़ना कहीं ना कहीं आपके पब्लिक स्टेटस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रुकी हुई एजुकेशन भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन ही भी आप पढ़ सकते हैं। अधूरी शिक्षा पूरी करना, ठीक है, सेटल डाउन हो जाना, शादी करना, और बिजनेस को सेटअप करना, साइड बिजनेस, साइड इनकम, साइड हसल, कुछ भी कर सकते हैं। तो एजुकेशन के लिए भी अच्छा होता है ये कार्ड। 5 नंबर कार्ड हायरोफेंट का होता है, ठीक है। शादी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बच्चे की ब्लेसिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एजुकेशन तो इससे देखी ही जाती है, तो अगर आप बच्चे की एजुकेशन के रिगार्डिंग देख रहे हैं, आपकी राशि भी एजुकेशन की ही है, मल्टीपल
मल्टीपल डिग्रीज होती है सजिटेरियस के पास में, ज्ञान की भूख होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। तो यहाँ पे ज्ञान को अर्जित करना, आगे बढ़ना, कोई डिग्री कंप्लीट करना, इस तरह की चीज़ें भी मुझे कार्ड से आ रही हैं। अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे कोई क्रिएटिव आइडिया, अगेन क्रिएटिव आइडिया, सोर्स जो हैं आपके आइडियाज़ हैं, आपके विचार हैं, ठीक है। तो जो ओवर थिंकिंग थी ना, जो ओवर थिंकिंग में सब ड्रेन आउट हो रहा था, थक जाते थे आप, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम उससे हो रहा था, हेल्थ खराब हो रही थी, तो वो ही जो नेगेटिव थिंकिंग है पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग में बदलेगी। वहीं से कुछ नया आइडिया आएगा, नए आइडिया पे आप काम करेंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी, भाग्य आपका साथ देगा, ठीक है। भाग्य से, माता के आशीर्वाद से बहुत सारी चीज़ें आपके केस में होंगी, एक ब्लेसिंग की तरह से होगी। आपको ब्लेसिंग क्या होती है? जो आपको फील होती है कि यार ये मेरे करने से नहीं हुआ है, ये तो सामने वाले के करने से हुआ है, सामने वाला मेरे जीवन में आया है शादी होके, तो उस तरह से तो परिवार के बढ़ने का एनर्जी भी है। यानी सिंगल थे आप में से बहुत सारे लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है इस टाइम पे, या रिश्ते आ सकते हैं, बात पक्की हो सकती है। बहुत सारे लोग इस टाइम पे एक बेबी के आने की खुशखबरी उनको हो सकती है। बच्चे की वजह से कोई सक्सेस लाइफ में आ जाना, बच्चे की वजह से नेम फेम होना, बच्चे को सक्सेस मिलना, बच्चे का एजुकेशन में आगे बढ़ जाना, उसका कहीं एडमिशन हो जाना, घर से दूर चले जाना बच्चे का, उस तरह की चीज़ें भी हैं। और काम कारोबार में आगे बढ़ना और बाउंड्रीज बनाना, लीड करना चीज़ों को। सेजिटेरियस के साथ में दिक्कत क्या होती है कि फिजिकल हार्डवर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनसे मेंटल हार्डवर्क करा लो आप, बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, तो पढ़ना पढ़ाना इस तरह की चीज़ें, कंफर्टेबल मतलब एनवायरनमेंट में रह के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको देंगे, शनि भी देंगे, तो आपको ज़्यादा काम करवाया जा सकता है। फिजिकल हार्डवर्क आपका ट्रैवलिंग के थ्रू हो सकता है कि रोज़ भागा दौड़ी हो रही है, आपाधापी हो रही है, वो आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, स्ट्रेस उससे आ सकता है। लेकिन ये वाला स्ट्रेस ना उस स्ट्रेस से बहुत अच्छा होता है जब आपके पास काम नहीं होता है। तो काम तो होगा, भर भर के होगा, प्रमोशन भी होगा, और यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी को विचारों के थ्रू आपको शेयर भी करने का मौका मिलेगा। किसी स्टेज पे, कोई स्टेज होगा, चाहे ये स्टेज आप अपने लिए खुद ही क्रिएट करें कि आप अपना यूट्यूब चैनल बना लें इस टाइम पे, ठीक है। अगर आपको बड़ा वीडियोस बनाना पसंद नहीं है तो शॉर्ट्स का चैनल बना लें। आपको यूट्यूब पे नहीं काम करना, आपको इंस्टेंट कुछ करना है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो आप इंस्टा पे जाइए, उसका नाम ही इंस्टा है। तो इंस्टेंट जो है चीज़ें अगर आपको चाहिए तो छोटे छोटे वीडियोज़ वहाँ पे रील्स बना के आप डाल सकते हैं। फेसबुक भी है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को शोकेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इस टाइम पे आपको लोग फॉलो बड़े आराम से कर लेंगे, क्योंकि फॉलोवर यहाँ से भी आते हैं, फॉलोवर यहाँ से भी आते हैं। एक किंग के पीछे ही बहुत सारी प्रजा लगती है, ठीक है। हाइरोफेंट है, इंट्यूशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्रिएटिविटी अगेन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। बच्चे का सुख जो है कई जगह से दिख रहा है, बच्चे का सुख आ सकता है, बच्चे से सुख प्राप्त हो सकता है बच्चे को जॉब मिल जाए, करियर में पहला ब्रेक उसको मिले, हो सकता है अगर आप अपने ही लिए देख रहे हैं तो आपको करियर में पहला ब्रेक मिले। और इस तरह की क्रिएटिव चीज़ों में आप रहेंगे, ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड में काम करेंगे। 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पे अगेन शादी है, प्रेम प्यार है, ठीक है, लव है, रिलेशनशिप है, घर का माहौल है, जो मैंने बताया मदर के साथ में घर का माहौल कॉन्फ्लिक्टेड है काफ़ी टाइम से, तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी आपके रिजॉल्व होंगे, चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ में है, मदर लाइक फिगर के साथ में है, अपने इमोशंस में कॉन्फ्लिक्ट है। हो सकता है सब कुछ सही हो, कोई दिक्कत कहीं से ना आ रही हो, लेकिन इमोशनली ड्राई हो गए हैं आप ही, आपको इमोशन वाइज किसी से कनेक्ट होने का मन नहीं करता, आपका सोशलाइज होने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का, किसी का फ़ोन उठाने का, करने का मन नहीं करता, जबकि आप हमेशा बहुत सोशल इंसान होते हैं, हमेशा आपके पीछे एक हुजूम होता है। तो ये हो सकता है कि इस टाइम पे वो चीज़ें वापस आएँ। अगेन आपका मन करे घर से बाहर निकलने का, कुकून से बाहर निकलने का मन करे। देखो कप्स का कार्ड है, कप्स के साथ साथ में यहाँ पे एक सूरज भी निकल रहा है जिसमें से रेज आ रही हैं। सूरज जो है आपकी अच्छी हेल्थ का, इम्यूनिटी का कारक होता है, तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, यहाँ पे हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो रिकवरी होगी, अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छी सलाह मिलेगी आपको, अच्छी गाइडेंस मिलेगी। कप्स के साथ में यहाँ पे पैसा भी दिखाया है, क्योंकि ये पैसे को भी दिखाता है, ये वो वाला कप्स का कार्ड है जो पैसे को भी दिखाता है। तो वेल्थ भी आप लोग जनरेट कर पाएंगे। वेल्थ जनरेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, उसमें से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है ऑलरेडी आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा हो, बिटकॉइन वगैरह में कर लेते हैं लोग, या बहुत सारी अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं, स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स सारे गिरे हुए हैं, बिटकॉइन भी गिरे हुए हैं अभी। तो हो सकता है कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स आपने ले रखे हों, वहाँ पे आपका पैसा फंसा हुआ हो, तो जुलाई में वो थोड़ा सा ऊपर जाएं। अभी स्टॉक मार्केट जो है आप जितना मर्जी उसको कर लीजिए,
जो मर्जी कर लीजिए, जितना मर्जी उसमें आप स्मार्टली प्ले कर लीजिए, 7-8 सालों के लिए उसमें कुछ बहुत बड़ी ग्रोथ आपको नहीं मिलने वाली है। बट हाँ, किसी पर्टिकुलर शेयर में हो सकता है आपको वहाँ से कुछ फ़ायदा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं सजिटेरियस। जुलाई अच्छा मंथ लग रहा है मुझे आपके लिए, स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए, एंग्जाइटी में से, डर में से, चिंता में से बाहर निकलने के लिए एक अच्छा समय मुझे लग रहा है ये। यहाँ पे देख ले हैं, ओके, किक्ड टू द कर्ब। तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ना एक वर्ड होता है लात मार के बाहर निकालना। अपने जीवन में से ना बहुत सारे लोगों को आप लात मार के ना लाइफ से बाहर निकालेंगे। और सजिटेरियस देखने में है कि गुरु की राशि है, लेकिन काफ़ी फियर्स होते हैं और जब जवाबी कार्रवाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटेंस करते हैं। तो कुछ लोग ना आपकी लाइफ में से यहाँ से जाने वाले हैं और बहुत बेदर्दी के साथ आप उनको निकालेंगे और बहुत सुना के, जैसे होता है ना कि मैंने तुम पे इतना विश्वास किया और तुमने मेरा दिल तोड़ा या तुमने मुझे धोखा दिया, कहीं ना कहीं उस तरह की चीज़ें हैं, तो मैं भी तुम्हें उतनी ही बेदर्दी के साथ जीवन में से निकालना चाहता हूँ। तो उस तरह से है, और घोस्टिंग नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। बोल के, कह के, बिल्कुल उससे पूछ के, उसको अच्छे से फेस करके, उसको अच्छे से बेइज्जत करके, कि उसको बता के कि हाँ तुम्हारी ये गलती है, बताओ तुम्हारा क्या स्टेक है इस पर, तुम्हारा क्या जवाब है। सामने वाले के पास तो जवाब है नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, और ऐसा भी है अगर आप खुद का काम करते हैं तो हो सकता है आपका स्टाफ कोई गड़बड़ कर रहा हो, तो स्टाफ को बाहर निकालना, ठीक है। फिल्ट्रेशन करना बेसिकली ना, यहाँ पे फिल्टर डाउन करना चीज़ों को जो ख़राब हैं, जो सर्विस से बाहर हैं। इवन कि घर में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हो सकती हैं जो जमा हो जाती हैं टाइम के साथ साथ में, पुराने कपड़े हो सकते हैं, मतलब उनको भी आप बाहर निकालेंगे। बैंक फेलियर है, यहाँ से ही आ गया था ये बैंक फेलियर इन द सेंस। यहाँ पे है कि जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और घर में इन्वेस्ट किया है और किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पे आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो मैंने बताया था, लेकिन उसकी भी रिकवरी हो जाएगी। हो सकता है पुराना इंसान जो चीट कर रहा था, बिट्रे कर रहा था, उसकी जगह पे एक नया इंसान आए, क्योंकि आप भी बहुत लोगों को लाइफ में से लात मार के बाहर निकाल रहे हैं। पैसे की भी रिकवरी होगी, हेल्थ की भी रिकवरी होगी। और यहाँ से गाइडेंस ये मिलती है कि कभी भी अपना 100% एनर्जी, टाइम, पैसा एक ही कंपनी में ना तो इन्वेस्ट करें, ना ही एक इंसान में इन्वेस्ट करें, क्योंकि बैंक भी आज के टाइम पे जो है भाग जाते हैं और बैंक भी अपने आप में बैंकरप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी किसी पे भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें और बहुत ज़्यादा 100% एक ही चीज़ के पीछे ना पड़ें। अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है अगर एक जगह रखनी है तो उसको 50 जगह रखें, थोड़ा करके, क्योंकि 50 की 50 कंपनियां एक साथ नहीं डूब सकती हैं। फेक अपोलॉजी है, हो सकता है जब आप इन लोगों को कन्फ्रंट करें, इनको लाइफ में से बाहर निकालने की कोशिश करें या इनके साथ में लो कॉन्टैक्ट रखें। मुझे तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट लग रहा है, लेकिन लो कॉन्टैक्ट भी रखें या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इनके साथ में पेश आएँ, तो ये फेक अपोलॉजी भी आपसे जुलाई में मांग सकते हैं। कुछ लोग हैं या एक इंसान है कम से कम जो ना आपसे माफ़ी मांगेगा, लेकिन उसकी माफ़ी बहुत फेक होगी। वो कहने के लिए आई एम सॉरी बोल रहा होगा, ना तो उसको कोई इस चीज़ का दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है कि उसकी वजह से आपके साथ क्या हुआ है, और ना ही वो भविष्य में भी कभी सुधरने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे वो जो आया था ना कि दोबारा से आपको आपके बॉसेस फ़ोन कर सकते हैं, मैनेजर कॉल कर सकता है, HR कॉल कर सकता है कि आप रीजॉइन कर लीजिए, तो वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन है उस चीज़ में। या एक्सेस आके आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है, कि हमें दोबारा से अपनी लाइफ में एंट्री दे दीजिए। तो ये सब फेक है, ये फेक प्रोमिसेस हैं। दोबारा से आप उसी जॉब को ज्वाइन करेंगे, दोबारा से आप उसी एक्स को अगर एंट्री देंगे तो कहीं ना कहीं अगेन आपका बैंक फेलियर ही होगा। आपको अगेन से वहाँ पे ह्यूमिलिएट ही किया जाएगा, अगेन आपको उसी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा जहाँ से निकल के आप बामुश्किल आए हैं। तो कार्ड्स आपके सामने हैं एंड चॉइस इज ऑल योर्स। चॉइस आपको करनी पड़ेगी कि क्या है, कैसे है, क्योंकि फ्री विल की दुनिया है भैया। अब देख लेते हैं लास्ट में ये एंजल कार्ड्स जो हैं ये सजिटेरियस को क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक तो सजिटेरियस जो है गुरु की राशि है, तो ये ट्रस्ट की ही राशि होती है। गुरु जो है ट्रस्ट के कारक हैं, फेथ के कारक हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि सजिटेरियस जो है ना आंख बंद करके सभी पे भी विश्वास कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ में एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा कि किस पे ट्रस्ट करना है और किस पे ट्रस्ट नहीं करना है। भगवान पे ट्रस्ट करना है, और कुछ ना कोई ट्रस्ट वर्दी लोग आपकी लाइफ में इस टाइम पे आएंगे। पुराने लोग जाएंगे, बेकार के लोग, तो कुछ ट्रस्ट वर्दी लोग भी आएंगे, ठीक है। तो सही गलत में ना फैसला करना आप लोग सीखेंगे इस टाइम पे, एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है।
तो दूसरों से हेल्प आप मांग सकते हैं, जो कि आप नहीं मांगते हैं, आपको लगता है कि हेल्प करना तो सिर्फ और सिर्फ आपका काम है, तो इस टाइम पे आप लोग हेल्प भी मांग सकते हैं। परफेक्ट टाइमिंग है बहुत चीज़ों के लिए, कुछ नया करना है, क्रिएटिव करना है। बेबी आ सकता है इस टाइम पे घर में, ठीक है, घर का रेनोवेशन, घर लेना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, घर में कोई गाड़ी आ सकती है। और यहाँ पे एक ही इसमें रहेगा कि जैसा आप सोच रहे हैं उससे डिफरेंट मिलेगा, चाहे घर है चाहे गाड़ी है, तो इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। मटेरियलिस्टिक ग्रोथ जो है इस टाइम पे होगी और उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। प्रॉब्लम क्या है कि सजिटेरियस एक कंफर्ट की राशि है, गुरु की राशि है, गुरु अनकंफर्टेबल होना नहीं चाहते, वो बहुत ही जिसको बोलते हैं कि सुख में, साधन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट में रहना चाहते हैं और उस हिसाब से बहुत ग्रोथ भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करना, जो बहुत ही कंफर्टेबल एक लाइफ जीते हैं ना, वो कभी बहुत हाइट्स पे भी नहीं जाते हैं, लो पे भी नहीं जाते हैं, हाइट पे भी नहीं जाते हैं। तो ये रहता है सजिटेरियस, एरीज, लियो, ये सारी की सारी फियर्स राशियाँ हैं, तो अग्नि तत्व की राशियां हैं। तो इनकी लाइफ में आप देखेंगे कि ना तो ये बहुत लो पे होंगे कभी भी, ना बहुत हाइट्स पे जाएंगे, ठीक है। इनके अलग अलग रीज़न हैं, जो रीज़न सजिटेरियस का है वो बाकियों का नहीं है। तो यहाँ पे एक्शन की ही कमी है, एक्शन कम लेते हैं। उपदेश की राशि है, उपदेश ज्ञान बहुत देते हैं आप लोग, ठीक है। और आप में से अगर जिनका भी जुपिटर 10th हाउस में है तो आप मेरे साथ बिल्कुल रिलेट करेंगे कि हाँ, और भाई काम की जगह पे ज्ञान थोड़ा ना देना चाहिए, काम की जगह पे काम करना चाहिए, काम के टाइम पे काम कीजिए। तो सजिटेरियस ये है जुलाई में आप लोगों के लिए गाइडेंसेस, चीज़ें, ब्लेसिंग्स जो हो सकती हैं। और जो क्योंकि आप गुरु की राशि हैं तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सिट्रीन का ब्रेसलेट बहुत अच्छे से रिमार्केबली काम करता है। और ये 2 सिट्रीन फिलहाल मेरे पास है, हालांकि सिट्रीन की मेरे पास 5 से लेकर 6 क्वालिटीज़ हैं। कोई भी आप पहनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, बट पहनना आपको ज़रूर चाहिए, हाईली रिकमेंड करूँगी। और यहाँ पे गुरु को ठीक रखने के लिए, गुरु की ब्लेसिंग लेने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा होता है सजिटेरियस आपके लिए। अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, पढ़ाते हैं, ऑनलाइन टीचिंग, कोचिंग, इस तरह के उसमें हैं, एजुकेशन हब में काम करते हैं, या आप खुद स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करके इन सारी ब्लेसिंग्स को क्लेम करें। किस तरह की चीज़ें हैं कमेंट्स में आप बता भी सकते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम है जिनसे आप जूझ रहे हैं वो भी बता सकते हैं। थैंक यू बोलिएगा अपने गुरु को और अपनी अधिष्ठात्री देवी को, कुल देवी को, कुल देवता को, भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ में। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। यहाँ पे ब्रेसलेट के लिए, रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए आप लोग या मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।